हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी में सुनेंगे आदि ब्याही आदि कुंवारी रानी राजा दशरथ की रहस्यमयी पत्नी की कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि मानव जीवन की गहन सच्चाइयों, रहस्यों और अनकहे प्रसंगों का महासागर है। अयोध्या के महाराजा दशरथ के जीवन से जुड़े अनेक रहस्य आज भी लोक कथाओं और पुराणों में चर्चित है। उन्हीं में से एक रहस्यमयी कहानी है आदि ब्याही और आदि कुंवारी रानी की। यह बात इतनी अद्भुत है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सुनाया गया है, किंतु मुख्य रामायण में इसका उल्लेख कम रूप से ही मिलता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कौन थी वह रानी, उसका विवाह किस प्रकार हुआ, क्यों उसे आदि ब्याही आदि कुंवारी कहा गया और इस रहस्य का संबंध श्री राम के जन्म से कैसे जुड़ा। दोस्तों, त्रेता युग का वह समय जब अयोध्या को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। महाराजा दशरथ एक चक्रवर्तीय सम्राट थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। प्रजा सुखी थी, वेदों की गूंज हर ओर थी। ऋषि मुनि अयोध्या की ओर देखते थे, किंतु इस वैभव के बीच एक गहरी पीड़ा दशरथ के हृदय में छुपी थी। उनकी संतान नहीं थी। महलों में रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन संतान सुख से वह वंचित थे। राजा दशरथ वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे और उत्तराधिकारी के बिना राज्य असुरक्षित हो रहा था। उस समय आर्यावर्त में विवाह की कई परंपराएं प्रचलित थी। कहीं स्वयंवर, कहीं गंधर्व विवाह, कहीं देवी संयोग। इसी काल में एक अद्भुत परंपरा भी थी, अर्ध विवाह। इसमें कन्या का आधा अंग विवाह संस्कारों से बन जाता था और शेष अंग अभी भी अविवाहित माना जाता था। इसका उपयोग तब होता था जब किसी विशेष कारणवश कन्या का पूर्ण विवाह संभव न हो। पुराणों और लोक कथाओं में उल्लेख आता है कि कौशल्या जो राम की माता बनी, वह ही उस रहस्यमयी परंपरा से जुड़ी थी। कहानी यह है कि कौशल्या का जन्म मगध देश में हुआ था। उनके पिता महाराज थे और उन्होंने कौशल्या के लिए एक भव्य स्वयंवर रचाया। राजकुमारी अद्वितीय, रूपवती, गुणों की खान और अत्यंत पवित्र थी। दूर दूर से राजकुमार स्वयंवर में पहुँचे थे। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार धनुष भेद की परीक्षा पार करेगा, वही कौशल्या से विवाह करेगा। अनेक राजकुमार प्रयास करते रहे, किंतु कोई सफल ना हुआ। तभी महाराज दशरथ वहां पहुंचे। उनके पराक्रम और धैर्य से प्रभावित होकर कौशल्या ने स्वयं उन्हें वरमाला पहनाई। अब विवाह संस्कार आरंभ हुए। आचार्यों ने वैदिक मंत्रों के साथ कन्या और वर का परिग्रहण कराया, किंतु अचानक आकाशवाणी हुई, राजकुमारी कौशल्या का विवाह अभी पूर्ण न हो। इनके भाग्य में संतान रूपी विष्णु अवतार का जन्म है, अतः ये आदि ब्याही और आदि अविवाहित रहेगी। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। आचार्यों ने शास्त्रों का परामर्श किया और निश्चय किया कि कौशल्या का विवाह तो दशरथ से होगा, परंतु वह आदि ब्याही आदि कुंवारी रहेगी। इसका अर्थ यह है था कि वह एक और महारानी होगी, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अब भी अविवाहित कन्या की पवित्रता उनमें बनी रहेगी।
कौशल्या महारानी बनकर अयोध्या आई। दशरथ ने उन्हें अपनी प्रधान रानी बनाया, किंतु इस अद्भुत परंपरा के कारण दशरथ और कौशल्या के बीच संबंध सामान्य पति पत्नी जैसे नहीं रहे। यही कारण था कि लंबे समय तक संतान नहीं हुई। दशरथ ने बाद में कैकेयी और सुमित्रा से विवाह किया, परंतु संतान सुख उनसे भी ना मिला। अब दशरथ का मन अधिक विचलित हो उठा। ऋषियों से परामर्श हुआ और अंततः उन्होंने ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र सृष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर राजा दशरथ को दी। कहा गया है, राजन, इसे अपनी रानियों को बांट दो, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने प्रसाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कौशल्या को सबसे बड़ा भाग मिला। उन्होंने उस खीर को ग्रहण किया और इस प्रकार वह रहस्य पूरा हुआ। अब कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ श्री रामचंद्र जी का आदि ब्याही का रहस्य क्यों? अब प्रश्न उठता है, क्यों कौशल्या को आदि ब्याही, आदि कुंवारी कहा गया? उनके विवाह के समय ईश्वर की इच्छा थी कि वह पूर्ण गृहिणी न बने, बल्कि दिव्य संतान को जन्म देने का माध्यम बने। आधा कुंवारी होने का अर्थ था कि वह सामान्य स्त्रियों जैसी नहीं, बल्कि देवी तुल्य पवित्रता रखती है। विष्णु के अवतार को जन्म देने के लिए माता का आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और अद्वितीय होना आवश्यक था। जब कौशल्या अयोध्या आई तो कई रानियां और दासियां आपस में ही यही बातें करती थी, महारानी तो आदि ब्याही है, आदि कुंवारी, क्या ये संतान उत्पन्न कर पाएगी? दशरथ स्वयं भी कभी कभी सोच में पड़ जाते थे, किंतु कौशल्या का धैर्य, त्याग और भक्ति देखकर वह उन्हें और अधिक सम्मान देते थे। जब कौशल्या के गर्भ से राम जन्मे तभी सबको समझ आ गया कि आकाशवाणी क्यों हुई थी। यदि कौशल्या पूर्ण रूप से ब्याही होती तो वह एक सामान्य स्त्री के समान होती, किंतु उनकी आदि कुंवारी स्थिति ने उन्हें देवीय मातृत्व प्रदान किया। राम केवल कौशल्या पुत्र नहीं थे, बल्कि संपूर्ण जगत के पालनहार थे। कौशल्या ने आध्यात्मिक रूप से अयोध्या की जननी का स्थान पाया। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि यह रहस्य कौशल्या से नहीं बल्कि एक अन्य रानी से जुड़ा था। कहीं उल्लेख मिलता है कि महाराज दशरथ की एक मदिरा नामक रानी थी, जो केवल आदि ब्याही गई थी और फिर असमय मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ कथाएं कहती है कि यह रहस्य कैकेयी से जुड़ा था, क्योंकि उनका विवाह भी विशेष शर्तों पर हुआ था, परंतु सर्वाधिक प्रचलित मान्यता यही है कि कौशल्या देवी ही वह रानी थी जिन्हें आदि ब्याही, आदि कुंवारी कहा गया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि विवाह केवल सांसारिक संबंध नहीं, बल्कि देवीय संयोग भी हो सकता है। जब ईश्वर अवतरित होते हैं तो उनकी माता भी साधारण नहीं होती। समाज चाहे कुछ भी कहे, परंतु दिव्य संकल्प से जुड़ा व्यक्ति महान कार्य के लिए ही जन्म लेता है। राजा दशरथ की वह रानी जो आदि ब्याही और आदि कुंवारी थी, वास्तव में राम की माता कौशल्या ही थी। उनके जीवन का यह रहस्य दर्शाता है कि राम अवतार केवल सहयोग नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित देवीय योजना थी। ईश्वर की इच्छा से घटित घटनाएं सामान्य वृद्धि से
समझ में नहीं आती। आदि ब्याही आदि कुंवारी रानी कौशल्या के रूप में ही वह रहस्य प्रकट हुआ जिसने दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा अवतार दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।